नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसे हम पिछली वीडियो में आपको माता बसंती मंदिर डंगरखेड़ा गांव में लेकर गए थे और माता रानी के दर्शन करवाए, और वादे के मुताबिक आज हम चलते हैं श्री भद्रकाली मंदिर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राजस्थान में, जो यहाँ से हमारे गृहनगर अबोहर से लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ चलकर माता रानी के दर्शन कीजिए। जय माता दी। आइए चलते हैं महामाई के दर्शन करने। जय माता दी। यहाँ से हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गए हैं और अब सीधे हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ माता मंदिर भद्रकाली। तो ड्राइव केयरफुली, लगातार ड्राइव जो है आप केयरफुली करते रहिए, क्योंकि व्हीकल काफ़ी हैवी निकलते हैं। ट्रक वगैरह, कारें वगैरह, काफ़ी हैवी व्हीकल यहाँ से निकलते हैं। तो ड्राइव करते समय बिल्कुल केयरफुल रहिए। नज़दीक पहुंच गए हैं मंदिर के। लगभग यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी जो मंदिर की रह गई है। लगातार श्रद्धालु मोटरसाइकिलों पर, कारों पर माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर महाकाली, भद्रकाली माता के मंदिर के बिल्कुल पास। वो सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है हमें जो महाकाली का विशाल मंदिर। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर आसपास कितने श्रद्धालु माथा टेकने के लिए मंदिर में आए हैं। बिल्कुल एक मेले जैसा माहौल है यहाँ पर। यहाँ का आपको बाजार भी दिखाएंगे और आपको यहाँ के मंदिर की शोभा और उसके इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं महारानी के दर्शन करने के लिए। और आगे चल के यहाँ पर जो माता रानी का प्रसाद, चुन्नी, नारियल वगैरह यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं। तो जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर माता से अपनी मुरादें मांगने के लिए, माता को अपने मन की बात कहने भी आते हैं, और माता के मंदिर में यहाँ पर नारियल, लड्डू, बूंदी वगैरह यहाँ पर चढ़ाकर भी जाते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए कितना मेले जैसा माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर टेम्पो वगैरह खड़े हैं जो सवारियों को आने जाने के लिए। यहाँ पर पूरी सुविधा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, चाहे वो किसी पर्सनल व्हीकल पर आते हैं अपने, या उनके लिए और भी बहुत सारे यहाँ पर साधन है जो यहाँ पर मंदिर तक उन्हें लेकर आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। प्रसाद की दुकानों के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो महामाई को चढ़ाने के लिए यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है वो लेकर के जाएंगे। देखिए यहाँ पर ढोल के साथ भक्त बड़ी खुशी के साथ नाचते गाते माता के मंदिर में आते हैं और अपने मन की बात माता को कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। देखिए ये मंदिर का जो यहाँ से द्वार शुरू होता है और यहीं से जो कतारें शुरू होती हैं मंदिर में जाने के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम आगे चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में चढ़ाने के लिए मैंने तो प्रसाद ले लिया है। तो प्रसाद लेके अब चलते हैं महामाई के दर्शन करते हैं। तो सुना है काफ़ी महिमा है मंदिर की, काफ़ी मूर्ति जो है माता की वो ममतामयी मूर्ति है। जाके माता रानी के दर्शन करेंगे। चलिए हमारे साथ चले, बनी रही है। तौर पर देखते हैं कि शनिवार को माता रानी के मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज संडे है, रविवार का दिन है। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं मंदिर में। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी पूरे उत्साह के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कितना रश है, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन। और लेकिन भक्त बड़े आराम से, श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा में। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं, कौन से गांव में आए हैं और मंदिर के साथ आपकी क्या श्रद्धा जुड़ी हुई है, हमें थोड़ा विस्तार में बताइए। लोकल हनुमानगढ़ से ही आए हैं, पास में से। तो यहाँ पे हर संडे को मेला लगता है यहाँ पे। तो हर संडे यहाँ पे ही श्रद्धालु इसी तरह ही आते हैं, तो भीड़ लगी रहती है इसी तरह। तो आप आए रविवार को यहाँ पर माथा टेकने के लिए माता के मंदिर में आते हैं। जी हाँ। क्या आपकी श्रद्धा माता रानी के मंदिर के साथ जुड़ी हुई है? बहुत श्रद्धा है। हर संडे को आते हैं हम इसी तरह माथा टेकने के लिए। ठीक, जय माता, जय माता।
चलते चलते हम और कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि भक्त जो है वो प्रसाद लेकर आए हैं, बूंदी, लड्डू, नारियल वगैरह जो भी माता की चढ़ता है। लेकिन उसके साथ यहाँ पर मदिरा का भोग भी माता रानी के मंदिर में, यहाँ पर मदिरा का भोग भी माता रानी के मंदिर में लगाया जाता है। यहाँ पर खड़े एक हमारे भाई साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कौन से गांव में से आए हैं। बताएं कुछ भाई साहब अपने। संगरिया से हैं भाई। कहाँ से? संगरिया से। संगरिया से। संगरिया यहाँ कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ता 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर दूर संगरिया से ये भाई साहब हमारे यहाँ पर माथा टेकने के लिए मंदिर में आए हैं। तो आप आए संडे यहाँ पर आते हैं या? नहीं, हर बार आते संडे, कभी जैसे टाइम मिलता है वैसे ही आ जाते, छुट्टी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब जो संगरिया से आए हैं माथा टेकने के लिए, वो जैसे ही समय मिलता है यहाँ पहुँच जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर एक और भाई साहब खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। और हाँ जी, हनुमानगढ़ से आए जी। हनुमानगढ़ से। सेक्शन। हनुमानगढ़। तो यहाँ पर आए संडे को इतनी भीड़ होती है मंदिर में? हाँ बिल्कुल साहब। और सैटरडे को जैसे माता का दिन माना जाता है, और सैटरडे को भी इतनी भीड़ होती है या इससे ज़्यादा होती है? बाकी दिन नॉर्मल होती है। बाकी दिनों में संडे को ज़्यादा होती है? संडे को या नवरात्रा पर माता के, नवरात्रों पर या संडे पर माता के मंदिर में भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। प्रसाद की सेवा निभा रहे भक्तों से प्रसाद लेकर माता रानी के को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर अशोक पुरी जी से थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रश काफ़ी है और इतनी भीड़ में मतलब ये हमारे साथ बात भी कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। तो थोड़ी सी बात इनसे करेंगे। अशोक पुरी जी, आप बताइए कि मंदिर में इसी तरह ही रश आए रविवार को या शनिवार को या किस दिन? मेन शनिवार होता है माता का दिन, और श्रद्धालु भक्त बाकी शनिवार संडे को तो क्या होता है, बीच सरकार में छुट्टी होती है, तब श्रद्धालु भक्त बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मंदिर का कोई स्थापना दिवस वगैरह जो कि आप साल बाद मनाते हो, वो किस दिन, कौन सी तारीख को मनाया जाता है और उस दिन क्या क्या प्रोग्राम होते हैं मंदिर में? तो क्या है कि अगले महीने में 29 मार्च से मेला स्टार्ट है। तो जन्माष्टमी के दिन यहाँ उत्सव होता है, उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। तो जैसे रामनवमी होती है उस दिन मेन होता है, साल में एक बार लगता है, साल में एक बार। साल में एक बार ये बता रहे हैं यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है। रामनवमी के दिन भी यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है। चलो थोड़ा सा अपने अशोक जी थोड़े से बिजी हैं, चलो आपको आगे जाके माता की मूर्ति के दर्शन करवाते हैं। पास आ गए हैं और यहाँ पर लगातार भक्त प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए। तो देखिए कितना ज़्यादा रश है, और लेकिन यहाँ पर सेवादार भी अपनी सेवा पूरी निभा रहे हैं। देखिए सामने माता की सुंदर ममतामयी रूपती मूर्ति है जो दुष्टों को भयभीत करती और अपने भक्तों के लिए ममता बरसा रही मूर्ति के दर्शन आप भी कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे जो यहाँ पर प्रसाद की सेवा निभा रहे हैं हमारे भाई साहब। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू सेठ है जी। आप कब से यहाँ पर माता के मंदिर में अपनी ये जो सेवा निभा रहे हैं? सेवा नहीं निभा रहा हूँ जी, माँ मुझे बुला रही है 12-13 सालों से। 12-13 सालों से माँ इन्हें बुला रही है। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ के वसनीक आप? जहाँ थोड़ी दूर बाद मेरा हिरनावाली विलेज में रहता हूँ, मैं हिरनावाली से आता हूँ, मेरा विलेज है, बहुत छोटा सा है। और मैं जिस दिन मंदिर में आना शुरू हुआ तो उस दिन मैं बहुत बुरी हालत में आया था, बहुत परेशानी में आया था। और मैया ने फिर ऐसा मैया से दया दृष्टि हुई, यह बहुत बढ़िया है, ऑल इज वेल। तो जैसे कि हमें बता रहे हैं कि ये बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद इन्हें मिला और ये कष्टों से बाहर निकले। तो हम माता के रानी के चरणों में प्रार्थना यही करते हैं कि जैसे इनको कष्टों से निकाला महामाई, अपने सभी भक्तों पर कृपा करना और सभी को कष्टों से निकालना। जयकारा काली मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हम बात करेंगे भाई साहब, नाम क्या है जी आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी मंदिर में यहाँ पर जो माता रानी की मूर्ति के पास अपनी सेवा निभा रहे हैं, इनसे कुछ बात आप हमें मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। ये जो मंदिर है वो करीबन लगभग अपने को अंदाज़ा ये है, अपने बुजुर्गों का कहना है कि 650 साल पहले महाराजा अकबर की सेना यहाँ से गुजर रही थी। तो उनकी सेना को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो जंगल था ये 8000 बीघे का, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो वो यहाँ निकल रहे थे तो घोड़े हाथी सब प्यास से मर रहे थे। तो यहाँ एक बुजुर्ग माता के रूप में प्रकट हुई माई। तो उन माई ने कहा
उन्होंने कहा माई हमें पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा भी आप एक गड्ढा खोदो और मैं पानी लेके आती हूँ। तो मैया कहीं से भी एक गड्ढा बाल्टी पानी लेके आई, तो उन्होंने गड्ढे में डाला। तो कहा मैया इससे तो क्या होगा, हाथी घोड़े भी हैं हमारे साथ, सेना भी है, कहा आप पियो तो सही पानी और आ जाएगा। तो वो हाथी घोड़े सेना सब ने पानी पिया, पर वो पानी समाप्त नहीं हुआ। तो उसके बाद अकबर को पता लगा भी माई ये कोई महामाया है। तो अकबर ने कहा माता आप कोई बहुत बड़ी शक्ति हो तो आप हमारे सामने आओ। तो माई अपने रूप में प्रकट हुई या पिंडी रूप में, और फिर उन्होंने माता को कहा भी माई आदेश करो। तो माई ने कहा कि मेरा यहाँ मंदिर बनाओ और मेरे को यहाँ स्थापित कर दो। तो फिर ये माता का मंदिर महाराजा अकबर ने की सेना ने यहाँ मंदिर बनाया। वो माई माता की जो मूर्ति है सबसे वो पुरातन मूर्ति वही है जो अकबर ने वो स्थापित की थी पिंडी रूप में। उसके बाद आप मंदिर को गौर से ऊपर से देखो, ये मंदिर कम और मकबरा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मंदिर की गुंबद होती है। हिंदू समाज का जो मंदिर होता है गुरुद्वारा होता है उसके अंदर गुंबद होती है, पर उनके मुस्लिम कारीगर थे तो उनको निर्माण के लिए तो मकबरा ही आता उनको, इसलिए उन्होंने जो ये मकबरे के रूप में माई का मंदिर बना दिया। तो इसकी दीवारें चुनी गई है और पुरातन ईंटों से इनकी दीवारों की जो चौड़ाई है वो 7 फीट के करीब है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पानी आता था नदी का। तो उसके बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने वो मूर्ति स्थापित की माई जी की, और उसके बाद 1984 के अंदर वो माता खंडित हो गई थी, किसी वजह से कोई प्रकोप था। फिर ये हमारे हनुमानगढ़ शहर के जो ब्राह्मण और बनिए जो भी सभी समाजों ने मिलकर के और ये महामाई का दोबारा मूर्ति की स्थापना की। और उस साल ही नवरात्रा का 2 मेले भरे थे इस मूर्ति के स्थान के लिए। ये इतिहास है। सामने नाथ जी का मंदिर है, तो वो नाथ जी थे जो हमारे पूर्वज जो सेवा करते थे उनके साथ सेवा करते थे। फिर उन्होंने जीवित समाधि ले ली, तो महाराज गंगा सिंह जी ने नाथ जी का मंदिर भी सामने स्थापित कर दिया। ये है। तो यहाँ पर मंदिर में जो है कोई सालाना प्रोग्राम जो कोई मेला जैसे कहते मेला भरते हैं, तो वैसा भी कोई प्रोग्राम मंदिर में होता है? अभी 19 मार्च को जो नवरात्रे आते हैं उस नवरात्रों में मेला भरता है और 9 दिन ही मेला चलता है। तो यहाँ पर नवरात्रों में क्या क्या और प्रोग्राम होते हैं, यह भी हमें थोड़ा सा बताइए। यहाँ में जैसे मतलब नवरात्रों में झूले हैं और सारा कुछ ही होता है, जैसे मतलब भजन कीर्तन भी होता है, देवस्थान विभाग यहाँ मैनेज करता है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहती है। संगत भी यहाँ पर दूर दूर से आती है, कहाँ से आपने देखा कि संगत यहाँ पर आकर माथा टेक रही है माँ के चरणों में? यहाँ पे संगत अमेरिका से भी आती है, कनाडा से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं और यूपी से भी आते हैं और महाराष्ट्र से भी बहुत लोग यहाँ माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जैसा कि हमें भाई साहब ने बताया, पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर दूर दूर से संगत जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए आती है। सामने जो मूर्ति नज़र आ रही है हमें पिंडी रूप में, वो अकबर ने यहाँ पर बनवाई। उसके बाद एक और मूर्ति स्थापित की गई जो कि अखंडित हो गई थी। उसके बाद 1984 में यहाँ पर एक नई मूर्ति लगाई गई माता की, लेकिन माता के तीनों रूप यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं, जिसे आप देखकर आप मंदिर को गौर से देखेंगे तो ये मंदिर जैसे बता रहे हैं कि अकबर ने बनवाया था। हिंदू मंदिरों में हमें गुंबद नज़र आते हैं, यहाँ पर एक मकबरे टाइप ये बता रहे हैं कि इन्होंने बनाया, लेकिन अकबर की भी भक्ति और माता के प्रति श्रद्धा यहाँ पर जाहिर होती है कि वह भी माता में अपनी पूरी आस्था रखता था। तो मैं मंदिर प्रशासन का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा जिन्होंने यहाँ पर हमें समय दिया और माता और मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दी। जय माता दी। माता के दर्शन करने के बाद हमने माता की मूर्ति के बिल्कुल सामने नाथ जी की समाधि बनी हुई है, वहाँ पर जाकर भी नाथ जी के दर्शन किए। और उसके बाद बाहर भैरव बाबा का मंदिर बना है, वहाँ पर जाकर भैरव बाबा को भी नमस्कार किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाज़ार सजा हुआ है, ये टैटू बनाने की दुकानें यहाँ पर आगे चलते हैं देखते हैं, और प्रसाद की दुकानें हैं। लगातार यहाँ पर जो लंबी लाइन में प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ पर भक्त आके प्रसाद खरीदते हैं और महामाई को जाके उसके चरणों में अर्पित करते हैं।
जयकार, जगत में डंका बाजेगा, डंका बाजेगा। आज हमने माता भद्रकाली के दर्शन किए, जिससे हमारा मन काफ़ी आनंदित हुआ। तो हमारे चैनल धर्म पथ को, हुक्म कालिया को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय श्री राम।